बसपा के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये नाराजगी कब तक चलेगी और लंबी? अब यह एक सैद्धांतिक लड़ाई है। नाराजगी और खुशामदी से बेहतर यह है कि आज समाजवादी पार्टी ने यह प्रदर्शित कर दिया कि अब उसका समाजवाद से कोई सरोकार नहीं है। वो अभी उस दिन जिस दिन हम सभी चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, समाजवाद के स्वप्नदृष्टा चंद्रशेखर आजाद की जयंती मना रहे थे। खैर, अब वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारी सदिच्छा थी है और सदैव रहेगी कि हम कैसे समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी विचारधारा को मजबूत रखें। अब उन्हें खुद ही नहीं यह करना है तो क्या करें? भाई, चुनाव में यह तय था कि बिना शिवपाल सिंह जी के असली समाजवादियों के वो भाजपा के मुकाबले नहीं खड़ा हो सकते। तो आए, मदद मांगी, मदद पूरी दी गई। मदद में उन लोगों ने जो हम लोगों को कहा था उसका एक अंश भी पूरा नहीं किया। आज मुझे वो पक्षी याद आ रही हैं कि मन लेहू पदेहू छटाक नहीं। खैर चलिए, इसके परिणाम भी बहुत अहितकर होंगे उन्हीं के लिए। ऐसे ही डॉक्टर लोहिया को एक बार निकाला था तत्कालीन सोशलिस्ट पार्टी ने। क्या हुआ परिणाम? आज लोहिया से ही समाजवादी विचारधारा जिंदा है और उन्हें निकालने वाले आज इतिहास के पन्नों पे वहाँ है जहाँ धूल जमी हुई है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त राघवेंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने तो आप सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग स्वतंत्र हैं, प्रगतिशील पार्टी हो या फिर राजभर हो। इतनी नाराजगी हो गई आप लोगों की, ये तो आप लोगों के साथी थे। देखिए, नाराजगी नहीं है, हम लोगों ने तो हमेशा कोई इन पर वक्तव्य ही नहीं दिया। राजभर जी लगातार टिप्पणी करते रहे, अखिलेश जी पर लगातार टिप्पणी करते रहे और अभी भी जब देखिए, जब गठबंधन धर्म आपने निभाया नहीं, मुर्मू जी को आपने समर्थन दिया जा करके, आपको 22 श्रेणी सुरक्षा प्राप्त हो रही है, आप उप मुख्यमंत्री के साथ में विक्ट्री का निशान भी बना रहे हैं वोट डालने के बाद। तो जब आपका लग रहा है कि आप घर की तरफ प्रस्थान कर ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई बंधन नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात हुई है कि बंधन तो कोई है नहीं। दुबे जी, अगर उनका दुबे जी, दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, दीपक मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का तो अपमान किया है आप लोगों ने बार बार, और जो आप लोगों ने हमसे चुनाव से पहले वादा किया था उसे तक पूरा नहीं किया गया। देखिए, जो हमने जो वादा किया था, सारे गठबंधन धर्म निभाने का काम किया, लेकिन जो लोग लगातार बीजेपी से भी मिल लेते हैं, फिर इधर भी आ जाए तो क्या है, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें बीजेपी के साथ रहना है या समाजवादी विचारधारा के साथ उनको प्रतिबद्धता समाजवादी विचारधारा के साथ रखनी है। अगर उनको समाजवादी के साथ प्रतिबद्धता रखनी है तो किसी को कहाँ दिक्कत है, गठबंधन तो था ही। दीपक मिश्रा जी, विचारधारा तो एक ही रखनी होगी ना, कभी समाजवादी पार्टी की भाषा और कभी बीजेपी की भाषा? नहीं नहीं नहीं, इन्हें या तो पता नहीं है या पता लगाना नहीं चाहते या स्वयं मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने की कसौटी थी हमारी। समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े व्याख्याता प्रतिपादक राम मनोहर लोहिया की विशेष अवसर के सिद्धांत पर द्रौपदी मुर्मू जी की प्रत्याशिता खरी थी, इसलिए उन्हें मत दिया गया। दूसरा व्यवहारिक कारण क्या था कि जब कोई चुनाव लड़ता है, चाहे प्रधान का लड़े या कहीं का भी लड़े, तो फिर कम से कम मतदाताओं से संवाद करता है, और इनके प्रत्याशी संवाद तक नहीं किए तो उसके बाद और क्या चारा था? तो लोहिया की आप हमारे जो सपा के प्रवक्ता साथी हैं, क्या ये दावे कि डॉक्टर लोहिया की समाजवादी सिद्धांतों की कसौटी पर मुर्मू जी की प्रत्याशिता सही थी या? ठीक है, आप दोनों बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और न्यूज रूम का रुख करते हैं। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब आप इस फैसले को समाजवादी पार्टी के किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल दिव्या, दो बातें साफ थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि हम ओम प्रकाश राजभर हमें सलाह ना दे, ओम प्रकाश राजभर ने जिस दिन ये बात कही थी कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, उसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन में दरार पड़ गई है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से जब 2 दिन पहले हमने सवाल किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव 2017 में राहुल गांधी के साथ, 2019 में मायावती के साथ उनके गठबंधन की जो डोर होती है वो ज्यादा देर चलती नहीं। तो ये सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 चिट्ठियां जारी की गई, एक पहला ओम प्रकाश राजभर के लिए कि आप लगातार बीजेपी के गठजोड़ को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता समाजवादी पार्टी के साथ तो आप जा सकते हो। और ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही थी, हम अखिलेश यादव के तलाक का इंतजार कर रहे हैं और अखिलेश यादव हमें तलाक दे दें, ना कि हम उन्हें तलाक देंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि देखिए भाई ओम प्रकाश राजभर आप रास्ता पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, उनको भी चिट्ठी लिखकर कहा गया कि आप भी स्वतंत्र, आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। अब 2 चीजें साफ हो गई, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इटावा के जसवंत नगर से विधायक हैं, अब उनके ऊपर दल बदल विधेयक नहीं लागू होगा। अगर शिवपाल सिंह यादव खुद छोड़कर जाते तो उनकी विधायकी जा सकती थी, सदस्यता रद्द होती। लेकिन अब इन 2 पत्रों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया भूचाल ला दिया। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में देखिए शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिख दी थी, अखिलेश यादव को नसीहत दे दी थी कि जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बता दिया, पाकिस्तान का एजेंट पाकिस्तानी एजेंट बता दिया, उसके समर्थन में खड़े हैं। तो नैतिकता और शुचिता कहीं ना कहीं मायने रखती है। और यही बात ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहली आदिवासी महिला है, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान नहीं हो रहा था। तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझिए कि जो कोशिश की गई शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यही बात बार बार कही गई कि हम किसी के साथ नहीं बल्कि एक समाज के साथ है, एक महिला के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझते। तो दिव्या इस बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में नया सियासी मूड आ गया है, नई सियासी। लेकिन 2 चीजें आपसे और यहाँ पर समझना चाहूंगी। पहला तो ये कि शिवपाल यादव की भी नाराजगी अभी की नहीं है, बहुत वक्त पहले से है, यानी कि अंदर खाने उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि आगे अब क्या करना है। और जिस तरीके से राजभर अचानक से आए, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए भी बोला और कहा कि हमें खुद यहाँ से जाने के लिए कह दे तो हम आगे का रास्ता तय करेंगे, यानी कि राजभर का भी डिसाइडेड है कि उन्हें आगे करना क्या है। देखिए बिल्कुल, राजभर भी पहले से डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। वो तो बार बार कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव को थोड़ी नसीहत दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको नसीहत दे रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को बार बार कहा जा रहा था कि आप आजमगढ़ चले जाइए, आप रामपुर चले जाइए, वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकले और दोनों सीटें हम हार गए। अगर वो साथ आए होते, अगर वो काम करते तो ये जो परिणाम था दोनों लोकसभा उपचुनाव का वो बदल जाता। क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ था। एक तो आजमगढ़ था, दूसरा आजम का गढ़ था। दोनों जगहों पर बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ा। लौटूंगी आपके पास। अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। अरुण जी, अब आप लोगों को तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देखिए दीपा, मैं यही बात कह रहा था कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव, इनकी लड़ाई कोई नई नहीं है। जब ये गठबंधन बना था उसके कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर देखिए मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर के आसपास का जो बेल्ट है वहां राजभर वोट उनके पास ज्यादा था। और इसीलिए आप देखिए जो समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, नंबर बढ़े, वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से बढ़े। गाजीपुर में क्लीन स्वीप की, आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीता, मऊ में जीता, मऊ में अब्बास अंसारी को टिकट देके जिता दिया। तो अखिलेश यादव को ये लगता था कि ओम प्रकाश राजभर के सारे वो उत्तर प्रदेश की सियासत की सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सधे राजनेता, उनका एक कहना था कि हम यूज नहीं होंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को इसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें कार्यकर्ताओं की बात को सुननी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव नहीं सुन रहे। तो शिवपाल सिंह यादव लगातार कह रहे थे कि भाई वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपने वो सम्मान हमें नहीं दिया। तो 2 बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और राइट के तौर पर थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ, वो दोनों उनसे दूर हो गए। हालांकि बीजेपी का यह मापदंड इस लोग समझा जाएगा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों को राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने ऐसी सियासत की चाल फेंकी कि दोनों ही अखिलेश यादव से अलग हो गए। और अब अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखनी पड़ी, समाजवादी पार्टी को चिट्ठी लिखकर ये बताना पड़ा कि अब हम जो है आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि वो दोनों पहले से स्वतंत्र थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनकी जुबान पर ताला नहीं लगा पाया। आजम खान को पर शिवपाल सिंह यादव सबसे पहले आए। और आपको याद होगा जब अब्दुल्ला आजम ने सबसे पहला ट्वीट किया था कि हम मैं तेरा साथ, तू मेरा साथ छोड़ रहा है, कोई खतरा नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास।